बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ज़कात सीरीज़ चल रही है और इसमें हम शराइत ज़कात को डिस्कस कर रहे थे और आज एक और इम्पॉर्टेंट शर्त को डिस्कस करेंगे, यानी साल का गुजरना। तो याद रखें, साल दो किस्म के होते हैं, एक लूनर ईयर और दूसरा सोलर ईयर। लूनर ईयर का मतलब है कमरी साल, यानी चाँद के एतबार से जो महीनों का एतबार किया जाता है, जिसे हम इस्लामी महीने भी कहते हैं, यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह। और दूसरा सोलर ईयर यानी शमसी साल, जिसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नॉर्मली जिसको हम यूज़ करते हैं। चूँकि इन दोनों में तकरीबन 10 दिन का डिफरेंस होता है, लिहाजा शरअ के मामले में कमरी साल का एतबार करना ही ज़रूरी है और शरअ के हर मामले में कमरी साल का ही एतबार भी किया जाता है। दूसरी बात ये कि साल का गुज़रने से मुराद क्या है। तो ये याद रखें कि जिस दिन आप मालिक निसाब होंगे उस दिन उस डेट को नोट कर लें और वही डेट जब दोबारा आएगी तो गोया कि आपका साल गुज़रना करार पाएगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास पहली मुहर्रम को इतना माल आया जो निसाब के बराबर है। अब जब अगले साल पहली मुहर्रम आएगी तो इसका साल मुकम्मल होना करार पाएगा। इससे ये बात भी हमें वाज़ेह हो गई कि रमज़ान में ही ज़कात देना ज़रूरी नहीं है या फ़र्स्ट रमज़ान को ही ज़कात की डेट नहीं होती, बल्कि हमारी गवर्नमेंट यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फ़िक्स की हुई है। वरना जो शख्स जिस डेट को मालिक निसाब हुआ वही डेट उसकी ज़कात की अदायगी की डेट होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसको समझें कि क्या हर माल पर अलग अलग ज़कात का साल गुज़रना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, बल्कि इसका उसूल ये है कि जिस दिन आप मालिक निसाब हुए उस दिन, और जब अगला साल पूरा मुकम्मल हो जाएगा उस दिन अगर आप मालिक निसाब हैं, दरमियान में कोई माल आया गया, चाहे वो 6 महीने पहले आया, 2 महीने पहले आया या 2 दिन पहले आया, वो ज़कात के उसी साल में शुमार किया जाएगा। इसको मिसाल से इस तरह समझें कि कोई शख्स पहली मुहर्रम को 2 लाख रुपए थे और वो मालिक निसाब हो गया। अब 4 महीने बाद उसके पास 10 लाख रुपए और आ गए, फिर 4 महीने बाद दोबारा 10 लाख रुपए और आ गए, फिर रमज़ान ये मुहर्रम से 2 दिन पहले उसके पास 10 लाख रुपए और आ गए, तकरीबन इसके पास 32 लाख रुपए जमा हो गए। तो फर्स्ट मुहर्रम को ये कितने पे ज़कात अदा करेगा? तो जवाब है कि जितने इसके पास अमाउंट मौजूद है उतने तमाम पर ज़कात अदा करेगा, यानी 32 लाख रुपए पर। इसके ज़हन में ये नहीं आना चाहिए कि 10 लाख रुपए तो 2 दिन पहले ही आए हैं और उससे पहले जो 10 लाख आए हैं वो तो 1 महीना पहले ही आए हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब आप ज़कात का साल गुज़र रहा होता है तो इसके दरमियान जो कुछ आया और गया और उस साल के अंदर अंदर जो कुछ हुआ उसी का एतबार किया जाएगा। इसकी एक ऑपोज़िट मिसाल से भी इसको समझ लें। मिसाल के तौर पर किसी के पास 50 लाख रुपए थे, आगे साल गुज़रता गया और पूरे साल उसके बाद तकरीबन 50 लाख रुपए रहे। लेकिन रमज़ान से 2 दिन पहले किसी उसको ऐसी एक ज़रूरत पेश आई कि उसका अक्सर माल खर्च हो गया और उसके पास 50 लाख के सिर्फ 5 लाख रुपए रह गए। तो पहली रमज़ान को उसके अकाउंट में यही देखा जाएगा कि कितना माल है। अगर 5 लाख रुपए है तो 5 लाख पे ही ज़कात होगी और अगर यही 50 लाख होते हैं तो 50 लाख पे ज़कात होगी। यानी दोनों तरह इसी को देखा जाएगा कि कोई माल 2 दिन पहले आ गया तो वो शामिल भी हो जाएगा और 2 दिन पहले कोई माल चला गया तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ एक और मसला समझ लें कि अगर आपका ज़कात का साल चल रहा है और दरमियाने साल में आप मालिक निसाब नहीं रहे तो इसका भी एतबार नहीं है, बल्कि साल के आगाज़ पर यानी जिस दिन आप मालिक निसाब हुए वो, और साल के अख्तिताम पर अगर आप मालिक निसाब हैं, चाहे दरमियान में आप मालिक निसाब ना रहे हों तो इसका भी कोई मसला नहीं है, आपका ज़कात का साल चलता रहेगा। इसको भी मिसाल से समझ लें कि पहली रमज़ान को कोई मालिक निसाब था और उसके बाद तकरीबन 5 लाख रुपए थे। फिर साल गुज़रता गया और दरमियाने साल में यानी तकरीबन रबीउल अव्वल में इसके पास सिर्फ 50,000 रुपये रह गए और आपको मालूम है कि इस वक्त जो निसाब की कीमत चली है वो तकरीबन 1,76,000 रुपये चल रही है। तो ये मालिक निसाब से कम इसके पास मिल्कियत हो गई, तो इसका एतबार नहीं होगा। हम सिर्फ फर्स्ट रमज़ान को देखेंगे कि इसके पास कितना माल है। अगर इसके पास निसाब के बराबर है तो ज़कात लाजिम होगी, वरना ज़कात लाजिम नहीं होगी। हाँ, इसमें इस बात को ज़रूर ऐड कर लें कि अगर कोई शख्स दरमियाने साल में बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, मिसाल के तौर पर किसी के पास 5 लाख रुपए थे फर्स्ट रमज़ान को और 6 महीने गुजरे कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, सारे पैसे उसके खर्च हो गए, तो इस सूरत में इसका ज़कात का साल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जब इसके पास दोबारा इतना माल आएगा कि ये मालिक निसाब हो जाएगा तो उस दिन से इसका अब दोबारा साल स्टार्ट होगा। अब 1 साल पूरा मुकम्मल गुजरेगा, फिर इस पर ज़कात लाजिम होगी। मिसाल के तौर पर इसके पास 5 लाख रुपए थे, ये 6 महीने बाद बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, फिर 3 महीने बाद अल्लाह ताला ने इसको मज़ीद माल अता फ़रमाया और 2 लाख रुपए आ गए। तो ये फ़र्स्ट रजब को अगर आए तो फ़र्स्ट रजब से अब इसका नया साल आगाज़ हुआ। अब जब अगले साल फ़र्स्ट रजब आएगी तो इस पर ज़कात लाजिम होगी। उम्मीद है कि आप साल के गुज़रने को समझे होंगे। अगर किसी मसले में कोई आपको इशू आ रहा है, समझने में मसला हो रहा है, तो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और अगर कोई नया सवाल पैदा हो रहा है तो हमें कमेंट्स में लिखें।
انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.